नमस्कार मित्रों, मैं आरती खंडवाल। अभी एक बहुत दुखद खबर जो सुनी है मैंने कि एक बिटिया शिक्षिका थी वो, और 8 माह पूर्व ही विवाह हुआ था उस बच्ची का। वो पौड़ी गढ़वाल से थी और यहाँ पर हर्रावाला की तरफ उसका ससुराल बताया जा रहा है। और 8 महीने में वो 8 महीने की, देखिए, जब कोई बिटिया किसी घर में जाती है तो नए माहौल में एडजस्ट करने में और सबको समझने में बहुत वक्त लग जाता है। कई बार अपने घर का, मायके का माहौल कुछ और होता है, ससुराल का कुछ और होता है। तो 8 महीने कुछ भी नहीं है समझने के लिए, उस माहौल को बहुत वक्त लगता है कभी कभी। तो उस बच्ची 8 माह की शादी उसकी अभी हुई थी और उसने आत्महत्या कर ली, इस वजह से कि ससुराल वालों ने उसको बहुत परेशान किया, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, और दहेज के लिए भी। और उस बिटिया ने एक वीडियो बनाई मरने से पहले अपनी माँ के लिए, और तब पता चला कि इस तरह से कुछ हुआ है। लेकिन आजकल की पढ़ी लिखी बिटिया, शिक्षिका थी वो, कोई घरेलू महिला भी नहीं थी। और इतने जुल्म क्यों करते हैं लोग। और एक बात जो सामने आई है वो ये भी आई है कि उसकी शादी के 3 महीने बाद उसके ससुर जी का देहांत हो गया था, और इस वजह से घर वाले उसको मनहूस कहते थे। मनहूस, बताइए क्या गलती थी उस बिटिया की। क्या जीवन मृत्यु तो भगवान के हाथ में है ना। उस बिटिया ने उनको क्या मृत्यु दी थी। तो इस तरह की जो बातें हैं, ये दकियानूसी बातें हैं, इन सब बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए। ये गलत चीज़ें हैं। और ऐसा नहीं, ननद भी उसकी थी, तो क्या वो समझ नहीं पाई कि ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। अपनी भाभी का पक्ष लेती, इस तरह से उसको प्रताड़ित कर रहे थे तो पक्ष लेना चाहिए था। वो भी एक लड़की है और शायद दूसरे के घर की या तो बहू बनी होगी या बनेगी, तो इस तरह से साथ देना चाहिए, ख़ास तौर से महिला और बेटियों को। तो क्योंकि हम सब ने वो परिस्थितियां देखी हैं, नारी ने, जो भी होगी कोई। तो इस तरह से गलत बात है, बहुत दुखद है ये कि उस बच्ची को किसी ने समझा नहीं और उसने इस तरह से आत्महत्या कर ली। और मैं ससुराल वालों से ये कहना चाहती हूँ कि किसी की बच्चियों को अगर लाते हो ना आप लोग, तो इस तरह से उसका शोषण न करें, उसको इस तरह से इस स्थिति तक न पहुँचाएं कि वो आत्महत्या जैसा घातक कदम उठा ले। ये बहुत दुखद है और आप लोगों को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। सज़ा के हकदार हैं आप लोग कि आप किसी के बच्चे को घर में लाते हैं और इस तरह से उनके साथ व्यवहार करते हैं। और मैं बिटिया के माता पिता से भी एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपको पता चला था कि बिटिया परेशान है तो आपको उसको अपने घर लेकर आना चाहिए था कुछ वक्त के लिए। ये नहीं कह रही हूँ कि रिश्ता तोड़ के ले आते, लेकिन कुछ वक्त के लिए, ताकि उसे समझा पाते, उसके ससुराल वालों को समझा पाते। और अगर तभी भी वो समझने पर न समझते तो उनके खिलाफ बिल्कुल आपको ये तलाक का डाल देना चाहिए था। और घर टूटने की वजह से कई लोग जो संस्कारिक होते हैं वो इस तरह से जल्दी करते नहीं हैं। लेकिन अगर आपको पता था कि आपकी बिटिया इतनी खतरनाक परिस्थिति में वहाँ पर है, तो ज़रूर इसीलिए बने होते हैं। ये तलाक का जो कानून बना है वो इन्हीं बच्चियों के लिए है कि जो परेशान रहती हैं, या उन बच्चों के लिए, बेटों के लिए जो परेशान रहते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर जायज़ हैं, तो इस तरह करना चाहिए। पुलिस रिपोर्ट करनी चाहिए थी अगर आपको पता था कि दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। क्योंकि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला भी पाप का भागीदार बन जाता है। क्योंकि कितना अन्याय सहेंगे, बताइए। किस तरह अन्याय आजकल हो रहा है। कभी बेटी पक्ष वाले कर रहे हैं बेटों के लिए, कहीं बेटे पक्ष वाले बेटियों के लिए कर रहे हैं। और जबकि सबको पता है कि घर टूटेगा तो दोनों का ही टूटता है, इससे एक का नहीं टूटता। अगर एक की मौत हुई है तो दूसरे का घर भी सुरक्षित नहीं है। उन सबको भी अब पुलिस गिरफ्तार करने वाली है।
तो इसलिए घर सबके टूटते हैं, तो क्या फ़ायदा। कोई एक को मार दिया, चाहे वो लड़की लड़कों को मार देती है, चाहे लड़के लड़कियों को मार रहे हैं, तो बात एक ही है। एक पक्ष अगर किसी के बच्चे को मारा जाएगा तो दूसरा पक्ष जेल में ही जीवन बिताएगा, ये कटु सत्य है। तो इसलिए समझदारी से काम लें, और हो सके तो पहले तो एडजस्ट करना चाहिए। उस बच्ची को भी समझाने की ज़रूरत थी इन ससुराल वालों को, जिन्होंने इतना गलत काम किया। 8 महीने क्या होते हैं, समय तो देते उस बच्ची को, और शिक्षिका थी। जब शिक्षिका ऐसा कदम उठा सकती है तो फिर आम बेटियों का क्या कहूँ मैं। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख होता है ऐसी खबरें सुनकर। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जब दूसरों के बच्चों से रिश्ता जोड़ें तो उनको अपने बच्चे की तरह स्वीकार करें। मैं आरती कंडवाल, धन्यवाद, नमस्कार।